फ्रेंड्स, दिस इज़ देवेश वर्मा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2023 का पहला दिन है। कल हमने 2022 को बाय बाय बोला था, और चूंकि आज पहला दिन है तो पहले दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से की जाती है। इसीलिए इस दिन को और यादगार बनाने के लिए हमने सर्वप्रथम माँ बमलेश्वरी के दर्शन किए। उसके उपरांत हम आ पहुँचे हैं सीधे करेला भवानी, जहाँ पे माँ भवानी का मंदिर ऊपर स्थित है। मैं हमारे कैमरामैन चंदन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चारों ओर का व्यू हमारे पूरे ऑडियंस के लिए अच्छे से कवर कर दे, ताकि वो सब घर में बैठ के ही इस नज़ारे का लुत्फ उठा सके। हो गया। हाँ, करो ना। पानी बोतल को पकड़। सर ने आसपास का नज़ारा आप सभी को दिखाया, और आज 2023 का पहला दिन है और आप सभी ने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि यदि सूरत अच्छी होती है तो हमें आकर्षण होता है, सूरत अच्छी होती है तो हमको आकर्षण होता है, और किसी की सीरत अच्छी होती है तो सच्ची मोहब्बत होती है। इसी का नतीजा है कि आज मैं इस ट्रिप में या माँ भवानी के दर्शन करने के लिए ऐसे लोगों के साथ पहुँचा हूँ जो सालों की तरह बिल्कुल नहीं बदलते, मौसम की तरह बिल्कुल नहीं बदलते, और जिनकी सीरत इतनी अच्छी है, जिनसे मुझे सच्ची मोहब्बत हुई है। और वो मेरे यार ये दोनों खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है सतीश अग्रवाल, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दिग्विजय कॉलेज, और ये है अमन भाई अपना, जो भिलाई से है और जो आज इस मौसम में समा बांधने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। हाँ, और एक और चीज़, एक ऐसा शख्स जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जिनका मुखड़ा मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो है हमारे CK वर्मा सर। वो मंद मन इतने मुस्कुरा रहे हैं, जिनका दर्शन मैं आपको माँ भवानी के दर्शन के बाद कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और लुत्फ उठाते हैं इस शानदार नज़ारे का। आप देख सकते हैं बहुत दूर से लोग आए हुए हैं ताकि माँ भवानी के दर्शन कर सकें और 2023 की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सके। तो मैं भी कामना करता हूँ कि दूर दूर से आए हुए लोगों की सारी मुरादें पूरी हों और उनकी जितनी भी तमन्नाएं हैं वो सारी चीज़ें पूरी हों। बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, माँ भवानी के दर्शन कराने के पूर्व मैं आप सभी को डोंगरगढ़ से करेला भवानी के रास्ते से रूबरू कराना चाहता हूँ। डोंगरगढ़ से भवानी तक बहुत सारे गांव पड़े और रोड के लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारे खेत भी दिखे, जिनमें चना की हरी भरी फसलें दिखाई दी और पहाड़ों का शानदार व्यू देखते ही बनता है। तो आप भी थोड़ी देर के लिए रास्ते का लुत्फ उठाइए, उसके बाद तो हमको माँ भवानी के दर्शन करने ही हैं। दोस्तों, आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं चाट के ठेले दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक ठेला में लिखा है जय बजरंग चाट कॉर्नर। इस ठेले में बहुत ज़्यादा टेस्टी चाट और गुपचुप मिलते हैं, जिनका स्वाद हमने खुद चखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, जहाँ से आप मनचाहा कपड़ा खरीद सकते हैं, एवं इस दुकान से माता रानी को अर्पित की जाने वाली फूल, चुनरी, प्रसाद आप अच्छे से खरीद सकते हैं। जिस प्रकार डोंगरगढ़ में माता रानी के 2 मंदिर है, एक छोटी और दूसरी बड़ी मंदिर, ठीक उसी प्रकार करेला में भी माँ भवानी 2 स्थान पर निवास करती है। एक छोटी मंदिर जिनके दर्शन आप अभी कर रहे हैं, और दूसरी है बड़ी मंदिर जिनके दर्शन हम आपको कुछ क्षणों के बाद कराएंगे। चूंकि आज 2023 का पहला दिन है, अतः श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ इस स्थान पे देखी जा सकती है। श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। अब हम बड़ी मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लकड़ी को सेमी सर्कल का शेप देकर प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो दिखने में काफी सुंदर प्रतीत होता है। प्रवेश द्वार से एंट्री लेने के बाद हम धरातल पर पैदल चल रहे हैं, एवं कुछ मीटर्स तक हमें धरातल पर ही चलना पड़ेगा। तत्पश्चात हमें सीढ़ियां मिलेगी। चूंकि हमने गांवों में पहले बंदरों को देखा है, लेकिन दूर से देखा है, और यह पहली दफा है जब हम अपने पूर्वजों से इतने करीब से मुखातिब हो रहे हैं। ये मंकीज इतने ज्यादा समझदार हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, एवं उनके द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्री को शांति एवं शालीनता से स्वीकार करते हैं।
अब हम पहाड़ों वाली माँ तक पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी तक पहुँच चुके हैं एवं हमने माता का नाम लेकर ही सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें माता रानी तक पहुँचने के लिए लगभग 950 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ेगा, तदोपरांत ही हमें माँ भवानी के दर्शन होंगे। माता रानी तक पहुंचने का रास्ता हरे भरे विशालकाय पेड़ पौधों एवं सुंदर दृश्यों से सराबोर है, जिसे देखकर मुझे बस्तर के जंगलों की याद आ रही है। आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बस्तर में मैंने लगभग 2 साल व्यतीत किए हैं, जिसकी वजह से यह दृश्य देखकर मैं बस्तर के जंगलों की यादों में खो गया हूँ। मेरे मित्र सतीश अग्रवाल का कहना है कि करेला भवानी में बहुत जल्द रोपवे की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मेरे मित्र थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं। चंदन सर, अमन भाई एवं सतीश अग्रवाल के अंदर श्रद्धा भक्ति इतनी ज्यादा है, जिसके आगे यह थकान भी बौने मालूम पड़ते हैं। माँ भवानी के दरबार पहुंचने से हम चंद कदम ही दूर है। यहाँ पे खाने पीने की छोटी सी दुकान लगी हुई है और यह शानदार और अद्भुत नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि सुकून हमारे हृदय से मात्र 0 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों, फाइनली हम माता रानी के दरबार पहुंच ही गए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर भी कुछ दुकानें दिखाई दे रही है, जहां से हम नारियल, अगरबत्ती एवं प्रसाद खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थान पे सुंदर जज गीत की ध्वनि सुनाई दे रही है, जिसे सुनकर हमारे रग रग में माता रानी के प्रति श्रद्धा भक्ति का संचार हो रहा है। आज नया साल का पहला दिन है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु गणों के लिए हाथ एवं पैर धोने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की गई है एवं उनके जूते और चप्पल के रख रखाव के लिए भी इस स्थान पर सुविधा दी गई है। इस स्थान पर कंवार एवं चैत्र माह की नवरात्रि को मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालुगण पहुंचते हैं। अतः आप में से जितने लोग आज के दिन अपने घर में हैं, वे इस वीडियो के माध्यम से माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करें एवं हम तीनों दोस्तों के द्वारा माता रानी से विनती है कि आप सभी की जितनी भी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं मुकम्मल करें एवं आपका मार्ग प्रशस्त करें। दोस्तों, इस स्थान पे आके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा 2023 का पहला दिन बहुत अच्छा बन गया है। तो चलिए जानते हैं हमारे तीनों दोस्तों को यह जगह कैसा लगा, उनकी फीलिंग्स किस प्रकार रही। तो ये हमारे तीनों दोस्त अभी अच्छे पोज में खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं इन सबको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं इनका फ़ोटो नहीं ले रहा हूं, बल्कि वीडियो बना रहा हूं। और चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जगह में आके हमारे दोस्तों को कैसा लगा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ऐसे शख्स से जो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी में निवास करते हैं और जिनका नाम है चंदन कुमार वर्मा, जिनको हम प्यार से CK वर्मा बोलते हैं। तो बातचीत करने के लिए मोबाइल भी पकड़ना पड़ेगा और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बिना बोले अपने मित्र सतीश को रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आए और अच्छे से वीडियोग्राफी करें। सतीश अग्रवाल जी। अरे डोंट। हेलो चंदन सर। हेलो ये है हमारे CK वर्मा सर, हु इज वर्किंग एज अ TGT इन सेजेस डोंगरगढ़। तो चंदन सर, आप बताइए कि आप माँ भवानी के द्वार में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ। और पहली बात ये है कि आज सबसे बड़ा दिन है, आज न्यू ईयर का पहला डे है। तो जब तक माता का दर्शन नहीं होता तब तक शुरुआत अच्छी नहीं होती। तो मैं सबसे पहले तो थैंक करूँगा हमारे देवेश सर को कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेस बताया। और मैं बाकी अपने दोस्तों जो मेरे अमन भाई और सतीश भाई हैं, वो भी हमारे साथ इस ट्रिप में आए। तो मैं बहुत ही अच्छा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को मौका मिला आने का। थैंक यू देवेश सर, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। यस सर। जब मैंने अभी आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करी हाँ। तो मैं आपको नए वर्ष की बधाई नहीं दे पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, और नहीं सर। अभी आपको नव वर्ष की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपकी जितनी भी मुरादें हो वो माँ भवानी आज ही पूरी करे और आगे जितनी भी इच्छाएं होगी सारी इच्छाएं को मुकम्मल करे।
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कैसा अनुभव लगा? इस प्राकृतिक जगह को देखकर आपके मन में किस प्रकार की इच्छाएं जागृत हुई? सर क्या है, पहले तो हम अपन जैसे भी स्कूल हमारे चालू होता है, जो समय रहता है उसके बाद डेली रूटीन बन जाता है, बस स्कूल जाओ, उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ, वापस घर आओ जी। लेकिन जैसे ही ये 9 वर्ष आया तो एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि हम जा रहे हैं कई मंदिर और पहाड़ पे है, तो एक रहता है कि पहाड़ पे है तो चढ़ना पड़ेगा, कैसा है। तो मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने बहुत अलग अलग प्लेसेस में भी गया हूँ यहाँ पर मंदिर ऊपर में है, लेकिन मैं यहाँ पर जब आया मैंने देखा कि यहाँ की जो सीढ़ी है वाकई में एक मतलब बोलते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, रियली में ये मैं मानता हूँ। यहाँ पर चढ़ने के बाद यहाँ पर चढ़ने के बाद जो 800 सीढ़ीज है जो लग रही थी 8000 सीढ़ी है, लेकिन जैसे ही मैं माता के पास पहुँचा इतना रिलैक्स हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरी जो भी थकान है ना वो एक बार में हट गई। चलिए हम बहुत ही संक्षेप में अब जानना चाहेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमने देखा कि बहुत सारे हमको बंदर दिखाई दिए, रास्ते में बहुत सारे ठेले भी लगे हुए थे। तो बंदरों को देख के आप मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं, तो क्या मैं इस मामले में सही हूँ? क्या आप अपने मन की ही फीलिंग बता दें कि बंदरों को देख के आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं सर, एक्चुअली मैं डर नहीं रहा था क्योंकि मेरे को अदर वे में भी एक्सपीरियंस है। बहुत जगह ऐसे हैं कि बंदर वहाँ भी रहते हैं जी, और हम अगर कुछ दें खाने को तो नियर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बंदर है वो रियली रास्ते में बैठे हुए हैं, उनकी पूंछ भी एक्चुअली रास्ते में ऐसे लगी हुई है। मेरे को बस ये डर रहा था कि बाई चांस उसको पूंछ कहीं मेरे पैरों से ना हो जाए, वरना फिर आप जानते हैं एक बार पैरों से अगर कुछ हो गया तो वानर से ना छोड़ती नहीं है, ना मारती है। आपने सही कहा, वानर से ना छोड़ती नहीं है, मारती है। लेकिन यहाँ माँ भवानी के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। यदि बाय द वे गलती से टच भी हो जाता तो आपके ऊपर माँ भवानी की कृपा है, वो बंदर समझ जाएंगे कि ये श्रद्धालुगण हैं जो माँ भवानी के दर्शन करने आ रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाऊं। नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम निश्चिंत रहिए। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन नेक्स्ट बार मेरे को समझ में आ जाएगा कि कोई नहीं, ये फ्रेंडली है। ओके सर, तो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जी सर, फाइनली हम इतनी सीढ़ियों का सफर तय करके ऊपर पहुंचे माँ भवानी के दरबार में, तो आपको कितनी ज़्यादा थकान हुई? और दूसरी चीज, आपने माँ भवानी से बहुत सारी इच्छाएं मांगी हो, उनमें से खाली एक इच्छा बता दीजिए जिनकी पूरी होने के लिए आप बहुत ज़्यादा माँ भवानी से विनती किए हो। देखिए सर, पता नहीं दूसरे लोग क्या मांगते हैं, वैसे तो जनरली हर बेटे का और मतलब हर जो भी यहाँ आता है वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए ही मांगता है कि वो हमेशा खुश रहे, और सबसे शुरुआत अपने माँ बाप से है। तो मेरी शुरुआत भी वहीं से होती है सर जी, जो भी है कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहे और हमेशा सही और सलामत रहे, क्योंकि आज के डेट में आपको भी पता है जो कंडीशन चल रही है कोरोना की यहाँ की, तो एजेड हो या कोई भी हो डर बना रहता है हमेशा। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा रहें और वो हज़ारों साल जिए, ये मेरी कामना है, ये सबसे पहला विषय है। जी, आपकी ये वाली इच्छा सुनकर सर यदि मैं सही मायने में बोलूँ तो मैं एकदम गदगद हो गया। उसका रीज़न ये है कि दूसरे लोग ये बताएंगे कि मुझे भगवान एक स्कूटी दिला दे, मुझे भगवान एक अच्छा घर दिला दे, लेकिन आपने जो सही मायने में इच्छा होनी चाहिए उसको उजागर किया कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरे माँ बाप खुश रहें और फाइनली मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता हूँ। ये सुन के सही में चंदन सर मेरा दिल खुशी से भर गया है, और सच में मैं भी बहुत लकी हूँ कि आप जैसे कलीग को मैं सेजेस डूंगरगढ़ में पाया हूँ। तो मैं माँ भवानी से विनती करता हूँ कि आपका आगे का भविष्य भी बहुत ज़्यादा उज्जवल हो और माँ भवानी के द्वार पे हम बार बार आते रहें। थैंक यू सो मच चंदन सर, थैंक यू सो मच इतनी सर, अच्छी बात बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जाना कि हमारे सीके वर्मा सर की क्या फीलिंग रही माँ भवानी के दरबार में आके। तो चलिए अब हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में निवास करने वाले सर के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण शहर भिलाई में निवास करने वाले हमारे फ्रेंड अमन भाई से। वेल अमन भाई, आपको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो अमन भाई आप मुझे ये बताइए कि आप इस माँ भवानी के दरबार में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले बार आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आ चुके हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड सतीश अग्रवाल के साथ महावीर ग्रुप में एज एन इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद में आपने और उनके साथ कितने मंदिरों के दर्शन किए हैं?
एक्चुअली मैं तो वहाँ गया था, मतलब जो डोंगर गांव का जी। ये बागेश्वर धाम जी और रायपुर नाका का खाटू श्याम मंदिर, जी जी। वहीं गया हूँ। 2 जगह बस गया हूँ। अच्छा, तो आप रायपुर के खाटू श्याम मंदिर विजिट कर चुके हैं? नहीं, अच्छा ये फर्स्ट बार, मतलब डोंगर गांव का पहली बार गया। अच्छा, डोंगर गांव। राजनगर। राजनांदगांव का। फर्स्ट बार। अच्छा, तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आज तो हम माँ भवानी के दरबार में आए हैं, लेकिन जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा श्याम प्रेमी है। इनफैक्ट वो अपने आप को बाबा श्याम का नौकर समझता है, नौकर। तो आपने बताया श्याम के दर्शन कर चुका हूँ, तो ये भी आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि बाबा श्याम से जो भी मुरादें मांगते हैं, जितनी भी हम दुआएं करते हैं, वो 100% मुकम्मल होती है। इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण मैं वीडियोग्राफी करने वाले मेरे बेस्ट फ्रेंड सतीश अग्रवाल की ज़िंदगी में देख चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो रियल लाइफ में सही साबित हुए हैं। वेल, तो अभी हम पहुँचे हैं माँ भवानी के मंदिर में। तो यहाँ पर मैं देखा कि आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थोड़ा थकान महसूस करते थे, उसके बाद भी आपने माँ भवानी के दर्शन करने की एक अलग सी इच्छा एक जागृत जोश होती थी थी। चढ़ने की। तो क्या मैं ये बोलूं कि माँ भवानी का आपके ऊपर एक आशीर्वाद रहा होगा, हाँ। जिसकी वजह से उन्होंने आपको बुलाया बुलाया है? ऊपर तक। अच्छा, तो आप जब चढ़ रहे थे तो आसपास के व्यूज़ को देख के आपके मन में कुछ न कुछ बात तो जागी होगी कि अरे यार कितना मस्त है, या कंपैरिजन करने पे आप मजबूर हो गए होंगे कि इस स्थान की कंपैरिजन यहाँ से करी जाए। नेचर अच्छा है यहाँ का, जो बैकग्राउंड में से जो बोलना हाँ। चाहिए एरिया हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके। तो आप माँ भवानी के दरबार में फाइनली पहुँच गए। हाँ, और वहाँ जाके आपने एक ऐसी इच्छा बता दे जिनकी पूरी होने के लिए आप सबसे पहले उम्मीद रखते हो। मैं अपने घर वाले के चाहता हूँ कि जो उनके जो मन में है वो सब चीज़ पूरी हो जाए। ओके, आपने स्पेशली मेरी मम्मी के लिए। जी जी, कोई एक ऐसी इच्छा जो आप बता सके कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि माता रानी आपकी मम्मी के लिए उस इच्छा को मुकम्मल करे। मेरी मम्मी जो मांगती है वो हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच अमन भाई, आपने भी अपनी फैमिली को सब सर्वोपरि रखा है, बाकी चीज़ को बाद में रखा है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी सारी इच्छाएं डेफिनेटली मुकम्मल होगी। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार 2023 का पहला दिन आपके लिए इतना अच्छा रहा, उसी प्रकार 2023 का एक एक दिन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा आपके रहा। लिए भी अच्छा रहा है 2023। थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने मेरे दो दोस्तों की कहानी सुनी, उन्हीं की जुबानी। अब बारी है मेरे वन एंड वन ओनली, हमेशा साथ देने वाले और मौसम की तरह कभी न बदलने वाले यार सतीश अग्रवाल जी से। तो सतीश भाई, सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को मैं बता दूं कि स्टार्ट में मैंने एक लाइन बोली थी कि यदि सूरत अच्छी हो तो हमें अट्रैक्शन होता है, लेकिन यदि सीरत अच्छी हो तो हमें सच्ची मोहब्बत होती है। इस ये लाइन पूरी तरह से मेरे ब्रदर, बंधु, बेस्ट फ्रेंड सतीश अग्रवाल पे फॉलो होती है। तो सतीश भाई, आप हमें बताइए कि इस स्थान पे आप अभी पहली बार आए कि आप पहले आ चुके हैं? मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15-16 किलोमीटर में है जी। और मैं माता रानी के दरबार बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं लास्ट बार जब आया था कोरोना काल के पहले आया था। कोरोना काल के कारण मैं आ नहीं पाया। माता रानी ने बड़े दिनों बाद बुलाया है, तो मैं यही विनती करूँगा माता रानी मेरे को बार बार बुलाते रहे अपने दरबार में। जैसे कि आज 2023 का पहला दिन और आप इस जगह में, या यूँ कहें माता रानी के दरबार आने से पहले आप अपने सबसे बड़े भगवान, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, खाटू वाले श्याम जी के दर्शन करने के लिए गए थे। तो हमें आप बताइए कि वहाँ जाके आपकी वो इच्छा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी है जो आपने बाबा जी से मांगी है? मैं खाटू श्याम बाबा के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम ऑडियंस को। जय श्री श्याम। वो हारे के सहारे हैं मेरे बाबा, और उनके दरबार में मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बिन बोले मिलता तो बोल कर क्या मांगे, ये एक भजन भी है ना, और ये बात सच्ची भी है। जो भी उनके दरबार एक बार हार कर चला जाता है, कोई विनती लेकर चला जाता है, जो मांगने चला जाता है, बाबा उनको झोली भर भर के देते हैं। तो बस यही
उनसे मेरी कामना रही है। बाबा ने अब तक बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया है। आज उस प्यार के लिए मैं बाबा से मांगने नहीं, थैंक यू, उनका धन्यवाद देने गया था। और उनसे सिर्फ इतना सा विनती मैंने किया है कि आगे भी बाबा इस साल में भी और आने वाले हर साल में हर दिन में बाबा मेरे ऊपर यूं ही आशीर्वाद बनाए रखे, साथ बनाए रखे। पानी के द्वार में आके आपको कैसा लगा, और इस जगह से जुड़ी कुछ रोचक बात बताएं जो हम सबको बिल्कुल पता नहीं है। मैं वैसे तो सभी भगवानों में बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता हूँ जी। और माता रानी के हो, चाहे मेरे भगवान जी के हों, भोलेनाथ के हों, कहीं भी किसी भी भगवान के दरबार में जाकर मेरे को बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने घर पे हूँ और सब कुछ अच्छा लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास बन जाता है। और यहाँ के लिए रोचक बातें यही है कि ये जगह पूरी तरीके से प्राकृतिक है, जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पहाड़ों के बीच में माता विराजमान है। हम सब यहाँ आते हैं, मस्त प्राकृतिक जगह का लुत्फ़ उठाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी के दर्शन कर सब मुराद करते हैं माता रानी से, और वो मुरादें पूरी भी होती है। माता रानी दिल से मांगी गई लोगों के द्वारा मुरादों को ज़रूर पूरा करती है। और मैं यही चाहूँगा नए साल में माता रानी सभी की मुराद पूरी करें। वेल सतीश भाई, लास्ट चीज़ मैं जानना चाहूँगा जो मैंने हमारे सीके वर्मा सर को कही थी, वो शायद मुझे किसी ने बताया था, तो मैं उसकी कहानी आपकी ही ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। जैसा कि हम चढ़ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे बंदर सीढ़ियों के बीच में आ गए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हाथ से खिला रहे थे उनको, लेकिन हम नॉर्मली बंदर को खिलाते हैं तो डर लगता है कि वो हमको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचा दे। तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कि आप समझ गए जो मैं पूछना चाहता हूँ? यस। वैसे तो मेरे को सभी जीव जंतुओं को पकड़ने में, टच करने में बहुत ही डर लगता है ना, संकोच फील होता है कि वो मेरे को हानि पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ 850 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। उल्टा आप उन्हें कुछ खिलाएंगे तो वो प्यार से खाते हैं, ग्रहण करते हैं। और एक तरीके से उनको खिलाना मतलब माता रानी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे किसी को हानि नहीं है, बहुत अच्छा। माँ बमलेश्वरी की प्रसिद्धि से हम सब भली भांति परिचित है। इस स्थान के बारे में भी जहाँ तक मुझे लग रहा है, लोगों की भीड़ को देखा तो ये स्थान भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ भी बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण माता रानी के दरबार में आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। तो क्या इस स्थान में भी नवरात्रि के अवसर पे लोगों की इसी प्रकार की भीड़ देखी जाती है? हाँ, ज़रूर। नवरात्रि में भी यहाँ माता रानी का मेला लगता है जी। और दूर दूर से यहाँ आते हैं। अच्छा। अब सालों साल यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे यहाँ व्यवस्थाएं भी मंदिर समिति की तरफ से दुरुस्त करने की कोशिश जारी की जा रही है। माता के मंदिर का भी नवनिर्माण होना है ना। इसके लिए समय समय पर बिल्कुल व्यवस्था की जा रही है, कोशिशें जारी है। और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दोनों नवरात्रि पर्व में यहाँ माता रानी का मेला लगता है, माता रानी का श्रृंगार होता है। 9 दिन के लिए माता यहाँ बिल्कुल सभी की मुरादें पूरी करती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वेल, लास्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप छात्र संघ के इम्पोर्टेंट सदस्य भी रहे हैं, या एक नेता के रूप में भी आपने दिग्विजय कॉलेज में अपनी पहचान बनाई है, तो इस जगह के बारे में आप किसी भी प्रकार का अपडेशन चाहते हैं, या इस जगह के बारे में आप ये चाहते होंगे कि यहाँ इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि रोप वे का निर्माण किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार की क्या चीज़ चाहते हैं जो इस जगह पे होनी ही चाहिए? यहाँ अभी सुविधाएं कम हैं जी, है ना। धीरे धीरे मैं ज़रूर यहाँ पर मेरे को पूर्णतः विश्वास है माता रानी के आशीर्वाद से और मंदिर समिति के कोशिशों से यहाँ पर बहुत जल्द बहुत सारी सुविधाएं धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। यहाँ पर फिलहाल पीने की पानी की व्यवस्था हो, या रोपवे सीढ़ियों का नवनिर्माण होना चाहिए। आने जाने की सीढ़ी अलग अलग होनी चाहिए। थोड़ी सी रेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए सीढ़ियों में, ताकि श्रद्धालुगण के लिए सुरक्षा रहे। और जैसा कि मेरे दोस्त ने मेरे नेता के बारे में कहा, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट यूनियन में रहा हूँ, कुछ छात्र राजनीति मैंने की है, लेकिन मैं अब राजनीति से थोड़ा दूर हूँ। कुछ हद तक है मेरे में राजनीति, लेकिन थोड़ा मैं दूर हूँ अपनी जिम्मेदारियों के कारण, और थोड़ा सा भी दूरी बनाकर ही रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए पहले हूँ, बाद में मेरी मन की चीज़ें हैं। पहले मेरे मन में और मेरे दिल में मेरा परिवार है, मेरे भगवान है, बस। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब था और हूँ भी, क्योंकि इसके पहले आपने जिन 2 दोस्तों की ज़ुबानी सुनी थी
उन्होंने ही अपने परिवार को सर्वोपरि रखा था, उसकी बाद अपनी सारी इच्छाएं रखी। मेरे भगवान है बस। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब था और हूँ भी, क्योंकि इसके पहले आपने जिन दो दोस्तों की ज़ुबानी सुनी थी, उन्होंने ही अपने परिवार को सर्वोपरि रखा था, उसकी बाद अपनी सारी इच्छाएं रखी थी। सेम चीज़ें मैंने इनमें भी देखी है। ये भी अपनी फैमिली के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस स्थान पे सीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, रेलिंग्स लगनी चाहिए, तो आई एम श्योर कि माता रानी की कृपा है और यह कार्य बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी मैं भी आशा करता हूँ। तो सतीश भाई, आपको 2023 के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि यह साल आपकी ज़िंदगी का अब तक का बेस्ट साल रहा हो। तो ऑडियंस, इसी के साथ मिलते हैं अगले ट्रिप में। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर।